मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम जो डिश बना रहे हैं आज सांगरी के साथ, सांगरी को केर और सांगरी के साथ भी खाया जाता है। केर बेसिकली एक बेरी है राजस्थान का, और सांगरी जो है वो बीन्स है। जैसे हम अभी सेशन में भी बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजनल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको शायद लोग ना समझ नहीं पाते। जब भी मैं सांगरी की बात करूंगा तो लोग केर को उसके साथ एसोसिएट कर ही देते हैं। अभी रिसेंटली जब हमको जीआई टैग मिला तो बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट थे जो मैंने देखे जहाँ पर जीआई टैग सांगरी को मिल रहा है, लेकिन केर का फोटो डाल के उसके ऊपर प्रमोट हो रही है सांगरी। एंड आई नॉट टेल द नेम ऑफ इंटरनेशनल मैगजीन, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, और मेरी जो उनकी एडिटर है वो बड़ी अच्छी फ्रेंड है, तो मैंने हम्बली उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैम सांगरी की, तो बोलती है शेफ आप सांगरी का फोटो हमको भेज दें। तो सांगरी का फोटो भेजा, देन ये पुट द सांगरी का फोटो विद दिस न्यूज के यहाँ जीआई टैग मिला है। तो सांगरी इतनी हम्बल है कि अपने बारे में शायद लोगों को पता भी नहीं पड़ता। राजस्थान में अलग अलग रीजन्स हैं जहाँ पर सांगरी बनती है। सांगरी के अलग अलग रेसिपीज भी अलग अलग तरीके से बनती हैं। जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि हम क्यूजीन के बारे में जब बात करते हैं ना, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि साउथ इंडियन क्यूजीन या नॉर्थ इंडियन क्यूजीन या ईस्ट इंडियन जो स्टेट्स हैं वहाँ की क्यूजीन, हम लोग कभी रीजनल बात नहीं करते। सेम राजस्थान भी इस जो कहते हैं ना परिपाटी से अछूता नहीं, राजस्थान के साथ भी यही चीज़ है कि राजस्थानी खाने की बात करेंगे तो एक जो लिमिटेड नंबर ऑफ रेसिपीज हैं जिनका मार्केट अच्छे से हो गया है, लाइक केरसांगन, लाइक गट्टा करी, जंगल मांस, लाल मांस, बाटी, दाल, चूरमा, इनके अलावा राजस्थान में बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं जिनका अगर मार्केट किया जाए तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर वो एक अच्छा आइडेंटिफिकेशन बना सकती है। ये जो सारी रेसिपीज है ना, सिर्फ जोधपुर रीजन से आती है, बट जोधपुर रीजन के अलावा वी हैव उदयपुर, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़, और इसके अलावा शेखावटी, ये सारे अलग अलग रीजन हैं जहाँ पर ये सेम इंग्रेडिएंट के साथ अलग अलग तरह की रेसिपीज बनती है। तो आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ सांगरी के साथ ही हम लोग एक सांगरी में थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा सा इनोवेशन तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये पहले चीज़ें बहुत बार बन चुकी हैं। हम एक सांगरी के साथ बहुत प्यारा सा कबाब बनाने की आज कोशिश करेंगे, और यहाँ पर ये सांगरी है। मैं अच्छा, कौन कौन ऐसा है जिसने सांगरी देखी नहीं है कभी? ओके, आपने देखी सो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा मेरे कलीग्स से कि आप एक बार सांगरी सबको एक बार दिखा दो कि क्या होता है। बेसिकली सांगरी का जो पेड़ है नोन एज खिजड़ी का पेड़ बोलते हैं उसको, और वो स्टेट ट्री है, स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। क्यों है इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं। 1856 में अकाल पड़ा राजस्थान में, और वो ऐसा अकाल था जिसने बहुत ही वर्स्ट इम्पैक्ट डाला राजस्थान की इकोनॉमी पे। इवन सर्वाइवल के लिए भी लोगों के पास कुछ नहीं, काफ़ी टाइम तक बारिश नहीं हुई। तो ये एक पेड़ ऐसा था जिसकी रूट्स बहुत गहरी होती है, काफ़ी टाइम तक ये हरा रहता है, बहुत इसको पानी की जरूरत होती नहीं है। तो ये एक पेड़ ऐसा था जिसने पूरे राजस्थान को उस समय सपोर्ट किया टू सर्वाइव। इसका बार्क, इसकी रूट, इसकी लीव्स, इसकी ये सांगरी की जो फलियाँ हैं जिनको बीन्स हम कहते हैं, उनसे राजस्थान के लोगों ने सर्वाइव किया फॉर मैनी ईयर्स। इसकी वजह से ही इसको ये स्टेट ट्री का एक दर्जा राजस्थान गवर्नमेंट ने दिया। तो कहते हैं कि राजस्थान में जैसे इंडिया में तुलसी की पूजा होती है ना, राजस्थान में वैसे ही खिजड़ी की पूजा होती है। हर घर में खिजड़ी का पेड़ जरूर मिलता है। अब तो घर छोटे हो गए, अब तो फ्लैट्स में लोग रहने लगे, बट अभी भी आप गांव में जाएंगे, अगर आप गांव का लाइफ देखेंगे तो वहाँ पर आपको घर के बाहर खिजड़ी का पेड़ मिलेगा ही मिलेगा, विच इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विद आर रिचुअल्स, विच इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विद आर आर हैबिटेट। और कहीं ना कहीं ये दिलाने का याद हमेशा वो पेड़ देता है कि हाँ यार 1856 में जब अकाल पड़ा था तो मैं ही वो पेड़ था जिसने आपको बचाया। ये सांगरी के साथ हम लोग कबाब बनाते हैं। सांगरी के साथ मैंने किया क्या है कि पहले तो हमने इसको सोक किया है, ड्राई फॉर्म में आती है। ड्राई फॉर्म में आने के बाद इसको हम लोग सोक करते हैं 6 to 8 आवर्स के लिए। हमने इसको सोकिंग किया, सोक करने के बाद इसको हमने बॉईल किया, सॉफ्ट हो जाए जिससे कि हम उसको एक अच्छा टेक्सचर दे सकें। बस उसका एक प्रोसेस है आगे का जो हम लोग अभी करते जा रहे हैं। कबाब जो मैं इसके बना रहा हूँ तो इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके रफनेस जो है हमारे सांगरी की उसको बैलेंस करेंगे। बहुत टेस्ट नहीं, जो आप उसको मैं कह रहा हूँ ना हम्बल इंग्रेडिएंट है। हम्बल इसीलिए जो आप उसको जिस तरह का स्पाइसेस को आप सपोर्ट देंगे वैसे ही ये टर्न हो जाएगी। तो हो गया काम। अरे ये तो राजस्थान से ही, तो इनको तो बहुत अच्छे से पता है।
थोड़ा सा म्यूजिक चाहिए ना अपने साथ में, इसलिए ना। हाँ। तो ये सांगरी है, इसको हमने 6 to 8 आवर्स के लिए सोक किया है। उसके बाद हमने इसको बॉईल किया है, और बॉईल जब हम लोग कर रहे हैं तो सॉल्ट ऐड कर देते हैं, क्योंकि सॉल्ट से एक तो सॉफ्ट भी हो जाएगी, और दूसरा वो अंदर तक सॉल्ट इसके अच्छे से हम इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। अच्छा, साथ में है ना इसके एक ऐसी हम चटनी बना रहे हैं जो अमरूद की चटनी है, और अमरूद भी राजस्थान का नेटिव है। कहीं ना कहीं राजस्थान से बहुत अच्छी क्वालिटी का अमरूद मिलता है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड सवाई माधोपुर। रणथंभौर का नाम सुना होगा सब लोगों ने, रणथंभौर टाइगर साइड से कोई सवाई माधोपुर है, और सवाई माधोपुर का जो अमरूद है वो बहुत ही गुड क्वालिटी, लाइक उसकी अच्छे टेस्ट की वजह से उसका जो स्किन है वो बहुत पतला है अमरूद का, और स्वीट टेस्ट है इसका। उसके साथ एक इंटरेस्टिंग से हम चटनी बनाएंगे। मीनवाइल जब तक इसका पेस्ट बनता है, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी हम लोग इन बिटवीन करते रहेंगे साथ साथ, अगर रिगार्डिंग दिस सांगरी और राजस्थानी क्यूजीन। कैन यू हैव माइक हियर प्लीज? तो बनाना हो अगर ये सांगरी का कबाब, तो उसे एक दिन पहले सोचना पड़ेगा। सॉरी? अगर मुझे बनाना है सांगरी का कबाब, हाँ, तो मुझे एक दिन पहले सोचना पड़ेगा, एक दिन पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि सोक करना पड़ेगा ना इसको, आप कह रहे हैं। स्पेशली जो दिल्ली वाले हैं ना, उनको तो कम से कम एक हफ्ते पहले सोचना पड़ेगा। डेफिनेटली, क्योंकि उनको सांगरी के लिए कम से कम एक ऐसे अच्छे prominent आदमी को अप्रोच करना पड़ेगा राजस्थान में, जो सांगरी उन तक पहले पहुंचा दे। आई थिंक सिंस इट गॉट GI टैग, वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि इसका मार्केटिंग और प्रोडक्शन इस शो के माध्यम से अच्छा होगा। इट विल बी अवेलेबल थ्रू आउट, आई एक्सपेक्ट दैट। राइट। सो यहाँ पर है ना डॉक्टर राजीव, आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ कोर्स टूरिज्म मिनिस्ट्री टू कीपिंग दिस ऑल इंटैक्ट, अलग अलग फ्लेवर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। वी आर डूइंग रेसिपीज जो GI टैग जिनको मिल गया है, वी आर डूइंग रेसिपीज जो थोड़ी सी कम पॉपुलर हैं, तो थैंक्स टू यू मैम that you have created this event for all of us. Thank you so much. तो यहाँ इसका हमारा पेस्ट हो गया। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग से एक बात और बताता हूँ, सांगरी में ना पानी की क्वांटिटी, मतलब कहते हैं ना इतना एरिड रीजन से आता है ये हम्बल एक ट्री और हम्बल प्रोडक्ट का, जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा इसको बाइंडिंग पड़ेगी। इसका जो पेस्ट आप देखेंगे ना, इस पेस्ट में भी बहुत ज़्यादा कुछ वो अपने को ना मिलाने की कुछ खास इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बाइंडिंग एजेंट की कुछ ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो जस्ट ये पेस्ट हमारा और यहाँ पर ना मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पाइसेस हैं, तो इन्हीं को बस इसमें ऐड करता जाऊँ। शेफ एक्सक्यूज मी, इसको सोक करके रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। And how long? 6 to 8 hours. हॉट वाटर और नॉर्मल? सॉरी? हॉट वाटर और नॉट हॉट वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड, बट यस, अगर आपको बहुत जल्दी इसको सोक करके सॉफ्ट करना है, तो हॉट वाटर और ल्यूकवार्म वाटर इज रिक्वायर्ड। और फिर पानी निचोड़ना है। हाँ जी, हाँ जी, पानी बिल्कुल आप निचोड़ देंगे फॉर दिस कबाब। अगर पानी अगर रहेगा तो फिर हमको बाइंडिंग एजेंट खूब सारा डालना पड़ेगा, वो इसके ओवर जो इसके फ्लेवर्स हैं उनको ओवर पावर कर जाएगा, फिर वो पाउडरी टेस्ट को देगा। सो व्हाट वी डू इज 6 to 8 आवर्स हमने सोकिंग किया, देन ड्रेन्ड आउट एंड वी बॉयल इट। जब तक कि हम इसको इजीली हाथ से मैश नहीं कर सकते, तब तक हमको इसको अच्छे से बॉईल करना है। अभी आप देखेंगे ना, इसका एक बहुत अच्छा सा हमको पेस्ट मिल गया, नाइस। और इसमें बहुत ही कुछ बहुत ज़्यादा बाइंडिंग एजेंट डालने की हमको खास जरूरत पड़ेगी नहीं, तो आई गॉट माई पेस्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 1 by 1 जो इंग्रेडिएंट्स मेरे को ऐड करने हैं वो करते हैं। कुछ फ्लेवरिंग के लिए होंगे, कुछ टेस्ट इनहेंसर है, ऐसे ना कि इसमें सांगरी का खुद का अपना कोई फ्लेवर होता नहीं, तो जो आप फ्लेवर दोगे ना हम्बली एक्सेप्ट करेगा और हम्बली वो आपको उसके रिवर्ट बैक करेगा। तो स्टार्ट विद दिस जीरा पाउडर एंड बिट ऑफ अमचूर पाउडर। अच्छा, एक ना मरियम मैम बात कर रहे थे जब वाइल वी आर डिस्कसिंग रीजनल फारिंग एजिंग। सो मैम, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई ओन रेस्टोरेंट दैट आई एम रनिंग इन जयपुर. I am doing Rajasthan because I have done my research in culinary heritage of Rajasthan. I have done my PhD in culinary heritage of Rajasthan. I am doing a restaurant called Raj Rasa in Jaipur. Jaipur. It's Amir Road. It's on Amir Road. So वहाँ पर मरियम हम जो रेसिपीज कर रहे हैं ना, we are not using a single piece of tomatoes
for our recipe. You know, we are doing a regional starring agents known as kachrika powder and dahi and buttermilk छाछ based recipes. सारा का सारा यही कुछ हम लोग कर रहे हैं. And we are procuring our ingredients from local market. You know, there is a ingredient called rabodi. Yes, राबोड़ी. तो राबोड़ी डॉक्टर साहब वो मेरे गांव से मंगवा रहा हूँ. जो महिला गृह उद्योग चल रहे हैं वहां से वो राबोड़ी हम लोग प्रिक्योर करके मंगा रहे हैं. इज बेसिकली maize flour cooked along with buttermilk and reduced it when it thicken. Yes. So